नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज सतना प्रवास में हैं। मेहर के बाद वो सतना पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीडी शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, कांग्रेस के नेता और अध्यक्ष कमलनाथ अब अप्रासंगिक हो गए हैं। कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि वो अस्तित्वहीन हो गई है। जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने और जनमानस ने कमलनाथ सरकार का ताबूत तैयार किया था, उसी तरीके से अब नगर निगम चुनाव में कार्यकर्ता और जनमानस उस ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें बंटाधार नाम से संबोधित किया और कहा कि वे चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे और ईवीएम से चुनाव न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात कह रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग विंड की मांग नारायण त्रिपाठी का निजी मुद्दा हो सकता है। हम जय मध्य प्रदेश की बात करते हैं और हर अंचल को साथ लेकर चलते हैं। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब एक नया भ्रम फैला रही है कि भाजपा में 60 साल के बाद कोई काम नहीं। बीडी शर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा में ऐसा कोई कानून नहीं बना। हर उम्र का व्यक्ति की पूछ है और वो चुनाव लड़ सकता है। पार्टी उनकी उपयोगिता देखकर निर्णय लेती है। बुधवार को सतना प्रवास पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा गरीब जनता के कल्याण को लेकर आगे बढ़ रही है और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने का काम कर रही हैं, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 24 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर पूरी दुनिया में विश्वास जीता है। इशारों में गांधी परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा देश का सबसे बड़ा दल है, वो एक परिवार का दल नहीं है। नगर निगम चुनाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम का घोषणा पत्र स्थानीय लोग तय करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप और ईमेल आईडी जारी करेगी, जिसमें उनके सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुछ प्रबुद्ध लोगों से बैठक भी की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की हुई हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि चंडीगढ़ में चुनाव जीते हैं और गुजरात में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। उसी तरह का प्रदर्शन हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और क्षमा प्रार्थना के साथ, क्योंकि आपको इतना लेट हो गए। मैं थोड़ा अपने बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करने के कारण और ये बीच में थोड़ा स्वागत के चक्कर में लेट हुए, इसलिए मैं बहुत ही आप सबको इस बात के लिए क्षमा याचना करता हूं कि आपको 1 घंटे इंतजार करना पड़ा है। मित्रों, मेरा जो प्रवास है, इस प्रवास के दौरान नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन तंत्र की मजबूती जो है उसको और सुदृढ़ करने की दृष्टि से मेरा प्रवास अभी लगातार पूरे इस आने वाले चुनाव की दृष्टि से ये प्रारंभ हुआ है। इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, जो हम लोग कहते हैं कि बूथ जीता तो हमने चुनाव जीता, जो नारा दिया है, तो इस प्रवास के दौरान सतना के अंदर नगर निगम क्षेत्र के सभी बूथ अध्यक्षों की एक बैठक अभी थोड़ी देर बाद होगी। सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक होगी। सभी हमारे ऐसे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ हम बैठेंगे। हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरी बैठक, जब मैं आया उसके बाद उनके साथ बैठक हुई है और हमने तय किया है कि आगामी आने वाले जो हमारी चुनाव समिति की जो बैठक 2-3 बार हो चुकी है भोपाल के अंदर, उस बैठक में हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि हर नगर निगम का जो घोषणा पत्र होगा वो हम तय नहीं करेंगे। सतना नगर निगम के चुनाव का घोषणा पत्र यहाँ की जनता और प्रबुद्ध लोग तय करेंगे कि उस घोषणा पत्र के अंदर कौन सी बातें आनी चाहिए। इसकी शुरुआत हम आज प्रबुद्ध लोगों के साथ सुझाव के साथ करेंगे। हम एक नंबर जारी कर रहे हैं और साथ में एक ईमेल आईडी के माध्यम से सतना के सभी प्रबुद्ध लोगों से हमने अपील में करूंगा जब अभी सम्मेलन होगा तब, और उसके बाद अपने सुझाव ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से कि सतना के विकास के लिए किन किन बातों की जरूरतें हैं, आज हमारी जनमत यहाँ का क्या चाहता है, उस पर जो घोषणा पत्र बनेगा उसके आधार पर हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। एक बात के लिए मीडिया के सभी मित्रों के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर एक और इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि गुजरात के अंदर नगर निकाय के चुनाव में 6 के 6 नगर निगम और साथ में जो पिछली बार हमको 68% सीटें मिली थी, इस बार मुझे गर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आपके माध्यम से कि 84% सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर किया है। कांग्रेस 10% पर खिसक गई। तथाकथित अराजकवादी ताकतें जो देश के अंदर काम कर रही है और कांग्रेस उनके समर्थन में जाके खड़ी हो रही है, उसका जवाब गुजरात की जनता ने नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस को दिया है कि कांग्रेस किस प्रकार से नेस्तनाबूद हो रही है। लेकिन मित्रों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कल ही पहुंचे कि आज पहुंचे चुनाव आयोग पर मध्य प्रदेश के मिस्टर बंटा ढार, जिनको आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं। और अच्छा भी है, मध्य प्रदेश के अंदर चेहरा दिखता रहेगा, जनता जवाब देती रहेगी। दिग्विजय सिंह जो मिस्टर बंटा ढार हैं, वो चुनाव आयोग के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए।